हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है घर की सजावट यानी गृह सज्जा। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि गृह सज्जा के कौन कौन से साधन हैं और गृह सज्जा में पर्दों, फर्नीचर, चित्रों और पुष्प सज्जा का क्या महत्व है। बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे गृह सज्जा के अंतर्गत बैठक कक्ष की सज्जा और भोजन कक्ष की सज्जा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बैठक कक्ष की सज्जा। बैठक की आवश्यकता हमें विश्राम करने, मनोरंजन के लिए और मेहमानों से मिलने के लिए होती है। बैठक में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बैठने का प्रबंध सुविधाजनक हो। बैठक की सजावट गृहिणी की बुद्धि, कुशलता और अनुभव का प्रतीक होती है। बैठक की सजावट चाहे वह देसी ढंग से की जाए अथवा विदेशी ढंग से, सजावट के संबंध में जो भी नियम और सिद्धांत बतलाए गए हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। यह कमरा यानी बैठक कक्ष का कमरा घर के मुख्य द्वार की ओर होना चाहिए, जिससे अतिथियों को आकर बैठने में सुविधा हो और घर के अन्य भाग की गोपनीयता बनी रहे। यानी यह कमरा घर के बाहरी तरफ होना चाहिए, जिससे मेहमान आकर वहां पर बैठ सकें और वह घर के अंदर क्या हो रहा है इस बात का पता न चल सके। अब है बैठक शैली के प्रकार। बैठक की सजावट करते समय हमें 3 प्रकार की शैलियाँ अपनाई जाती हैं। पहला है देसी शैली, नंबर 2 विदेशी शैली और नंबर 3 मिश्रित शैली। तो सबसे पहले बात करते हैं देसी शैली। भारतीय शैली के अतिथि कक्ष में दीवार के सहारे लगा हुआ जो मुख्य फर्नीचर होता है वह दीवान या तख्त होता है। इस पर रुई या फोम के गद्दे बिछे रहते हैं और उस पर चादर बिछाई जाती है तथा सिरहाने पर एक तकिया या मसनद होता है, जिससे सज्जा में वृद्धि के साथ साथ लोगों को आराम भी मिलता है। तकिए एवं चादरों का रंग एवं डिजाइन का निर्धारण गृह सज्जा के जो सिद्धांत होते हैं उसी के अनुसार होना चाहिए। इस कक्ष में दीवान या तख्त के अतिरिक्त रुई के गिलाफ वाली गद्दियों से युक्त कुछ मूढ़े मेहमानों के बैठने के लिए रखे जाते हैं, जिनकी संख्या बैठक के आकार या कितना स्थान उपलब्ध है उसके अनुसार कम या ज़्यादा हो सकती है। यानी हमारा जो बैठक कमरा है वो छोटा है तो इनकी संख्या कम हो सकती है, अगर कमरा बड़ा है तो इनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है। इससे कक्ष की साज सज्जा में वृद्धि होती है। मूढ़ों तथा दीवान के निकट भोजन सामग्री यानी खाने पीने की सामग्री रखने हेतु कुछ चौकियां भी रखी जाती हैं। मूल व्यवस्था के अतिरिक्त फर्श पर कालीन भी बिछाया जा सकता है। इस कमरे में दीवार के सहारे पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं के लिए लकड़ी या रैक भी रखी जाती है। इसके अलावा गुलदस्ता, मनोरंजन के उपकरण, टीवी, डीवीडी, तस्वीरें, प्रकाश के लिए लैंप आदि साधनों की भी व्यवस्था की जाती है। दरवाजे खिड़कियों पर जो पर्दे लगाए जाते हैं तथा मुख्य द्वार पर पायदान भी रखा जाता है। अब है बैठक कक्ष की विदेशी शैली से सज्जा कैसे की जाती है। विदेशी शैली। विदेशी शैली के ड्राइंग रूम में मुख्य फर्नीचर सोफ़ा सेट होता है और जो सोफ़ा सेट का आकार होता है वह कमरे के अनुसार यानी कमरे के आकार के अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता है। जो उच्च वर्ग के परिवार होते हैं बड़े आकार के ड्राइंग रूम में 2 अथवा 3 सोफ़ा सेट भी रख सकते हैं। बड़े शहरों में स्थान की कमी को देखते हुए साधारण सोफ़े के स्थान पर हम सोफ़ा कम बेड रखा जा सकता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर खोलकर
बेड के रूप में प्रयोग भी किया जा सकता है। बैठक के कक्ष फर्श पर कालीन बिछाना चाहिए। कालीन पूरे फर्श पर बिछाना चाहिए और जो गलीचा है वो कमरे के मध्य में यानी बीच में बिछाना चाहिए। ड्राइंग रूम में सोफे के साथ साथ खाने पीने की सामग्री रखने हेतु एक सेंटर टेबल भी रखी जाती है। इस मेज पर हम फूलदान, सुंदर एस्ट्रे भी सजा सकते हैं, रख सकते हैं। विदेशी शैली के ड्राइंग रूम में गृह सज्जा के साधनों में पर्दे, कालीन, पायदान आदि के साथ साथ सुंदर चित्र, पेंटिंग, मनोरंजन के उपकरण जैसे टीवी, डीवीडी आदि रख सकते हैं। प्रकाश के साधन, सजावटी जो पौधे होते हैं, कलाकृतियाँ आदि भी रखी जा सकती हैं। अब है बैठक कक्ष की सज्जा की मिश्रित शैली। ड्राइंग रूम सजाने की देसी विदेशी शैलियों में कुछ गुण भी होते हैं और कुछ दोष भी पाए जाते हैं। अतः कभी कभी मिश्रित शैली भी पसंद की जाती है। इसमें हम सोफ़ा भी रखा जाता है और तख्त भी रखते हैं, क्योंकि भारतीय पहनावा मिश्रित पहनावा है। अतः आने वाले व्यक्ति यानी जो मेहमान होते हैं वो भी मिश्रित होते हैं। कोई मेहमान धोती कुर्ता पहनने वाला व्यक्ति होता है और कोई मेहमान कोट पैंट पहनने वाला व्यक्ति होता है। जो धोती कुर्ता पहनने वाले व्यक्ति होते हैं वो तख्त पर ऊंचे पैर रखकर अधिक सुविधा से बैठना पसंद करते हैं और जो कोट पैंट पहनने वाले व्यक्ति होते हैं वो सोफे पर पीछे से सहारा लेकर बैठना अधिक पसंद करते हैं। शेष सभी सामान सजाने का वो एक समान रहता है, जैसे पर्दे, फर्नीचर, कालीन, गलीचा, पेंटिंग आदि। ये चित्र है बच्चों देसी शैली की बैठक और दूसरा चित्र है विदेशी शैली की बैठक। अब बात करते हैं हम लोग बच्चों भोजन कक्ष की सजावट यानी सज्जा किस प्रकार की जाती है। यानी जो खाना खाने वाला कमरा होता है जिसको हम डाइनिंग रूम भी कहते हैं, उसकी साज सज्जा कैसे की जाती है। हमारे देश में तो रसोई घर या उसके निकट बरामदे में पीढ़े पर बैठकर भोजन करने की पुरानी परंपरा रही है, किंतु अब तो नगरों यानी शहरों में अधिकांश घरों में मेज पर भोजन करने की प्रथा प्रचलित हो गई है। इसे हम सामान्यतः विदेशी शैली भी कहते हैं, किंतु हमारे भोजन और उसे जो खाने का ढंग होता है वो अपना अलग ही होता है और विदेशी से बिल्कुल भिन्न होता है। अतः हमें आधुनिक शैली कहना इसे अधिक उपयुक्त होगा। इन दोनों शैलियों से भोजन करने के लिए इस कक्ष की सज्जा भी भिन्न होती है। देसी शैली में पटरे पर बैठकर और चौकी पर थाली रखकर भोजन किया जाता है। इसके लिए कमरे में आवश्यकता अनुसार 4-6 पटरे और चौकियां रखी जाती हैं। चौकियां लकड़ी की होती हैं। आजकल खाने की इन चौकियों और मेज़ों पर उसके ऊपर सनमाइका लगा दी जाती है, जिससे देखने में सुंदर लगती है। जो बड़े घरों में यहाँ पर्याप्त स्थान होता है वहाँ चौकियों और पटरों को बिछाकर भी रखा रहने दिया जाता है, किंतु जो छोटे घर होते हैं वहाँ भोजन करने के उपरांत यानी भोजन खाने के बाद इन्हें हटाकर एक और बाहर बरामदे में रख दिया जाता है, जिससे जो कमरा है वह दूसरे कामों के लिए प्रयोग हो सके। कमरे की अलमारियों में क्रॉकरी, भोजन करने के स्टील आदि के बर्तन, अचार, जलपान की सामग्री आदि रखी जाती है। यदि फ्रिज है तो एक कोने में उपयुक्त स्थान पर उसे भी रखते हैं। इस कमरे में प्रकाश बीच में होना चाहिए, यानी जो रोशनी है वो बीच में होनी चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मियों के लिए पंखे का प्रबंध भी होना चाहिए। इस कमरे में दीवार पर 1 या 2 फलों या फूलों के चित्र भी पर्याप्त होते हैं। आधुनिक शैली का भोजन कक्ष प्रतिबंधित
करने में कमरे के बीच में खाने की मेज और 6 कुर्सियाँ रहती हैं। फ्रिज, चित्र आदि की व्यवस्था उक्त विधि से की जाती है। क्रॉकरी, बर्तन आदि के लिए दीवार में अलमारियाँ ना हो, अलग से अलमारी बनवा ली जाती है। बच्चों, ये है देसी शैली का भोजन कक्ष, जिसमें सभी लोग ज़मीन पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। दूसरा चित्र है विदेशी शैली, जिसमें बीच में खाने की मेज़ है, जिसे डाइनिंग टेबल कहते हैं, और उसके आसपास बैठने के लिए कुर्सियां हैं, जिन पर बैठकर भोजन किया जाता है। धन्यवाद।